अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आज जो डे है जी, हमारा वापसी का डे है। और ये रात दो बहुत ही क्यूट सी बच्चियाँ थीं जो कि बैगर्स थीं और मांग रही थी। एंड बिलीव मी कि मुझे इनको देख के इतना ज़्यादा अफसोस हुआ और मेरे दिल से बहुत ज़्यादा दुआ निकली, अल्लाह पाक सबके हालात अच्छे करे। और आजकल माहौल वैसे इतना ज़्यादा ख़राब है और ये बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को इस तरह से मज़दूरी करने के लिए भेज देते हैं। खैर अल्लाह पाक सभी के जो हालात हैं, कारोबार है, अच्छे करे। खैर अभी आ जाते हैं हम लोग अपने आज के व्लॉग की तरफ। और ये जो रास्ता है, ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जी रावलपिंडी की तरफ वापस। मरी से लाइक रावलपिंडी जाने का रास्ता है और अभी हम लोग रावलपिंडी जाने लगे हैं। और रास्ते में एक इतनी प्यारी मुझे शॉप लगी। आप देखिए इसका जो रोड है वो इतना ज़्यादा प्रीटी था। और यहाँ पर ये छलियाँ जो हैं वो भून कर दे रहे थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मरी जाएं और आप रास्ते से इस तरह की जो भुनी हुई छली है वो ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। खैर मुझे पर्सनली ये वाली जो छली है ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे बॉयल्ड वाली जो होती है और वो जो रेत में दबी हुई होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी यहाँ पर वो नहीं थी तो जो हम लोगों ने वही ले ली। और रास्ते में हम लोग इसी तरह से रुकते रुकाते ही जाते हैं। तकरीबन हर आधे घंटे के बाद हम लोगों का जो एक स्टे है वो लाजमी होता है। और कुछ भी थोड़ा सा ऐसे लाइट सा खाया पिया और फिर चल पड़े। और अगर नहीं भी खाया तो भी कोई अच्छा व्यू आया तो फ़ौरन से हम लोग रुक जाते हैं और वहाँ पर रुक कर और अपनी अपनी सेल्फीज़ लें, वीडियोस बनाएं और सारा जो है इसी तरह से करते हैं। खैर पहले जब हम काफ़ी छोटे होते थे तब सेल्फ़ीज़ वगैरह का तो दौर भी नहीं था और उस टाइम भी जो है हम लोग रास्ते में इसी तरह से स्टिल जाया करते थे स्टे करते हुए। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो भूख स्टार्ट हो चुकी थी और सब ने यहाँ से जी खाली कढ़ाई। और मुझे चूँकि इतना हैवी खाना रास्ते में जो है वो मुझे लगता है अगर मैंने खाया तो मेरी तबीयत जो है वो आवाज़ार हो जाएगी, तो मैंने यहाँ से जो है खाना नहीं खाया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जूस लिया था और बस थोड़ा सा स्नैक ऐसे कुछ भी लाइट से बिस्किट्स वगैरह खाए और बस हम लोग जो हैं चल पड़े अपने आगे के रास्ते की तरफ। और अभी हम लोग जिस जगह पर आए हैं ये है जी भेरा मन्नू, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और इस टाइम पर गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी और जैसे ही पानी देखा तो हम लोगों ने फ़ौरन शोर डाल दिया कि बस गाड़ी रोकें और हमें इस पानी में जो है वो थोड़ा सा चलना है। और पापा कह रहे थे कि अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर इंसिस्टेड थे कि नहीं आप रोकें, हमें जाना है नीचे। और अब जी हम लोग जाने लगे हैं इस पानी में कि थोड़ा सा जो है पानी में चला जाए। और जो गर्मी है उसका यही तोड़ इस टाइम पर नज़र आ रहा था। इस टाइम पर जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ये तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम था और हम लोग तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे मरी से निकल आए थे और रास्ते में जो हम लोग स्टे करते हुए आए हैं। इस वजह से हम लोग जो है 4 बजे पहुँचे थे रावलपिंडी जाकर। खैर ये जो पानी है इसका जो साउंड है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप ये जगह देखें इतनी रिलैक्सिंग थी, लाइक कभी कभी ऐसे दिल करता है ना ऐसे कोई खूबसूरत सा जो झरना है वो हो और हम लोग सुकून से रिलैक्स यहाँ पर बैठे हों। ये देखकर मुझे एबटाबाद याद आ गया। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग एबटाबाद जाएंगे। और वैसे भी मैं मेरा होम टाउन यानी कि एबटाबाद है, मैं बिलोंग, हमारी जो फैमिली है बैकग्राउंड जो है वो सारी एबटाबाद है और हम लोग अक्सर एबटाबाद जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एबटाबाद के जो व्यू हैं वो आपको कहीं भी और नहीं मिल सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं जाऊँगी तो फिर आप लोगों को ज़रूर एबटाबाद भी जो है अपने साथ सैर करवाऊँगी। और ये रास्ते में एक और बहुत ही क्यूट सी मुझे शॉप लगी। वैसे ये चीज़ें मुझे देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मैंने फ़ौरन से गाड़ी रुकवाई कि आप रोकें, मुझे यहाँ से कुछ जो है मैं सोच रही हूँ कि बाय कर लूँ, इतनी प्यारी चीज़ें लग रही हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे देखने में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई और मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ये वाली चीज़ हैंग करूँगी या ये चीज़ इस तरह से रखूँगी तो वो सोच कर ही मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये चीज़ें जो हैं मुझे इतनी ज़्यादा ख़रीदने के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। खैर यहाँ पर आगे साथ ही में एक और शॉप थी, वहाँ पर वुड की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें थी। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय की और ये मुझे कलरफुल सी जो बास्केट है वो अच्छी लग रही थी। मेकअप ब्रशेस मैंने सोचा था इसमें रख लूँगी या ब्यूटी ब्लेंडर्स, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टॉक है इन चीज़ों का। फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा इतनी दूर उठा के सिर्फ मैं ये बास्केट लेके जाऊँ, तो कुछ स्पेशल सी जो चीज़ है वो ही लूँगी। और यहाँ पर जी हाथ की बनी हुई लकड़ी की सारी ही चीज़ें थीं और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी और इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
और ये मुझे जो बड़े बड़े से गोल राउंड में फ्रेम्स हैं और वॉचेस हैं ये अच्छी लग रही थी, लेकिन ये टू मच हैवी थे और इसके टूटने का भी ख़तरा था क्योंकि यूएसए ये चीज़ें जा नहीं सकती। खैर यहाँ से मुझे ये जो वेसेस हैं वुड के ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैंने यहाँ से ये बाई कर लिए। और बास्केट्स थी हैंडमेड वो बाई कर ली और इंशाल्लाह जब मैं यूएसए जाऊंगी फिर आप लोगों को सारी चीज़ें जो है अपने घर में सेट करके फिर दिखाऊंगी। और अभी टाइम आ चुका था मेरी भूख का, क्योंकि सबने कढ़ाई खा ली थी और मैंने नहीं खाई थी। और मैंने यहाँ पर अपने लिए जो है हलीम ऑर्डर कर दी और ये जो हलीम थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। जो मैंने मरी में हलीम खाई थी बिलीव में मुझे वो बिल्कुल 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 भी अच्छी नहीं लगी थी, और ये जो थी तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और मैंने फुल इंजॉय करके यहाँ पर जो है हलीम खाया। और वैसे भी हलीम जो है वो वन ऑफ़ माई फेवरेट खाने की चीज़। और अभी हम लोग पहुँच चुके थे जी रावलपिंडी अपने रिलेटिव्स के घर, और यहाँ पर हम जो हैं 1-2 दिन स्टे करने वाले हैं। और अभी रावलपिंडी हम लोग जब जाते हैं तो फिर जाते हैं यहाँ से जो गोलगप्पे हैं रात को वो हम लोगों ने लाजमी खाने होते हैं। और इसके जो गोलगप्पे हैं ना, मैं समझती हूँ मैंने आज तक लाइफ में इतने टेस्टी और मज़ेदार जो गोलगप्पे हैं वो नहीं खाए। और अब तो ये भाई भी हम लोगों से इतना वाकिफ़ हो गया कि उसको पता है इनके जो रिलेटिव हैं ये लाहौर से आते हैं और तकरीबन साल के 2 चक्कर होते हैं, और वो हमें बहुत ही स्पेशल से करके ये गोलगप्पे जो है वो बना के देता है। और गोलगप्पे जो है वो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खट्टे वाला नहीं है, मीठा मीठा सा पानी होता है, खट्टा मीठा जैसे होता है। और बिलीव मी कि आप 2 प्लेट जो है एक बंदा ईज़िली खा लेता है। मैं तो 2 प्लेट्स इसकी ईज़िली जो है वो खा सकती हूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। यूजुअली जो है गोलगप्पों का खट्टा इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हाफ़ जग जो है आप लोग इजीली पी सकते हैं। और उसके बाद जी हम लोग निकल गए रात को ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। इस्लामाबाद तक हम लोग गए लेट नाइट और हर कुछ जो था वो बंद था, सब जगहें आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा है। और हमने फुल लाउड म्यूज़िक चलाया और सभी कज़न्स और कज़नें हम लोग सब गए और हम लोग इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं तो तब भी हम लोग लाहौर आते हैं तो तब भी हम लोग जो है इसी तरह से एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा बिलीव मी के टाइम पास होता है। और उसके बाद लेट नाइट हम लोग सभी यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे और भूख स्टार्ट हो गई, तो साथ ही में हम लोगों ने कहा घर में क्या पड़ा हुआ है जल्दी से वही बना लें। तो ये पैटिस चिकन पैटिस पड़ी हुई थी और इसी के हम लोगों ने बर्गर बनाए और फिर हम लोगों ने लेट नाइट जो है यहाँ पर साथ साथ गपशप की और साथ साथ में जो ये बर्गर्स हैं वो इन्जॉय किया। और वैसे भी अगर आप लोग लेट नाइट जागें तो आपको आधी रात में जो है वो भूख स्टार्ट हो ही जाती है। और अभी हम लोग जा रहे थे जी दामने को और रास्ते में हम लोगों को ये पिग दिखाई दिया और हम लोगों ने फ़ौरन से गाड़ी जो है वो बैक की और मैंने कहा मुझे देखना है, क्योंकि मैंने यूएसए का जो पिग है वो देखा हुआ है, वो पिंक कलर का होता है और यहाँ का जो पिग है वो बिल्कुल उसका जो कलर था और बिल्कुल लुक जो थी वो चेंज थी। और मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि जी ये लाहौर का जो है वो जंगली पिग है, सॉरी रावलपिंडी का। और दामने को हम लोग गए तो दामने को जो था वो बंद था और दामने को के बाहर जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में मंकीज़ थे। और आप देखिए कि इतने मुझे ये लाइक प्यारे लग रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा एनिमल से डर लगता है, मैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती। हालांकि मेरे जो पापा हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो इतने ईज़िली जाके अपने हाथों से इनको जो है वो खिला रही थी। और मैं और मेरा जो भाई है हम दोनों इतने डरपोक हैं कि हम दोनों छुप के और गाड़ी में बैठे हुए थे और पास ही और फैमिलीज़ भी थी, वो भी सब इनको जो है खिला रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बेचारे भूखे थे और इतनी खाने की चीज़ें देख के एक्साइटेड हो रहे थे। और देखिए इनका दिल है कि बस हमें खाने को दो। और हमारे पास जितना भी कुछ गाड़ी में था लाइक रायन का जितना भी स्टॉक बिस्किट्स और इस तरह की जो लेज़ होते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ें थी वो सारी इनको दे दी, जितना भी फ्रूट था वो इनको दे दिए। और ये बहुत ज़्यादा शौक से जो है इन लोगों ने इन्जॉय किया। और रायन भी इनको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम जो है ये मंकीज़ देखे थे। और भी काफ़ी सारी फैमिलीज थी जो इनके साथ यहाँ पर अपने बच्चों को जो है फीड करवा रही थी। और यहाँ पर आप इस मंकी को गौर से देखें किस तरह से ये अपनी माँ को लाइक ऐसे चिपका हुआ है और जैसे कि रियल में इंसान होते हैं और उनके बच्चे होते हैं और इस तरह से अपनी माँओं के जो है वो 7 छोटे बच्चे इसी तरह से जो है हर टाइम चिपके रहते हैं। और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हुआ कि अल्लाह पाक की देखिए कैसी कुदरत है, इंसान हो या जानवर हो, माँ जो है उसका मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है। खैर जी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, माँ का टॉपिक आ गया है और अभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत में जगह दे। तो आप सब लोग जो है मेरी मदर के लिए प्लीज़ खुसूसी दुआ कीजिएगा। और अगर वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से सेम लोगो है। लोग मुझे दे दें
लें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।